नवीरा जैसे ही अस्पताल से घर पहुंचती है, इसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और उसका पूरा वजूद सदमे से कांप रहा है। वो दीवाना वार अहल पर झपटती है और उसका गरीबान पकड़कर चीखती है, अहल, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। नवीरा की आवाज में वो करब है जो घर की दीवारों को हिलाकर रख देता है। वो चलाती है, तुम मेरे बच्चे के कातिल हो अहल, तुमने एक मासूम जान ली है। अहल नवीरा को संभालने की कोशिश करता है, मगर नवीरा उसे धिका दे देती है और फर्श पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी बहन नूर की जिंदगी दांव पर लगाई और तुमने सल्ले में मेरी कोख इजाड़ दी। अहल निहायत बेहस्सी से जवाब देता है, नवीरा, मेरी बात तो सुनो, मैंने जो भी किया वो हमारे हालात देख कर किया है। अहल कहता है, तुम जानती हो कि हम अभी माशी तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं कि एक बच्चे का बोझ उठा सकें। माशरा हमें जीने नहीं देता। वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाता, इसीलिए मैंने ये कड़वा घूंट भरा। नवीरा हकारत से अहल की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारा सही वक्त कभी नहीं आएगा अहल, क्योंकि तुम एक बज़दिल और कातिल इंसान हो। नवीरा का ये ममता का दुख अब एक ऐसी आग बन चुका है जो अहल की हर झूठी दलील और प्यार के दावे को जलाकर राख कर रहा है। नवीरा चीखती है, तुमने मुझे धोखे से अस्पताल ले जाकर मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मैं तुम्हें जीते जी कभी माफ नहीं करूंगी। वो अहल से कहती है कि जिस शख्स ने अपनी औलाद को नहीं बख्शा वो किसी और का क्या बनेगा। तुम मेरे लिए आज मर चुके हो अहल। अहल नवीरा को खामोश कराने के लिए उस पर चलाने लगता है, मगर नवीरा अब उसके किसी डर या धमकी में आने वाली नहीं है। नवीरा का पुछतावा अब उस हद तक बढ़ गया है कि वो अपनी हर इस कुर्बानी को गुनाह समझ रही है जो उसने अहल के लिए दी थी। दूसरी तरफ आलियान और नूर के घर में भी हालात एक अलग ही रख अख्तियार कर रहे हैं, जहां खामोशी में तूफान छुपा हुआ है। आलियान, जो कि नूर का शौहर है, वो ज्वेलरी शॉप पर होने वाले 5 लाख के नुकसान की वजह से शदीद सदमे और परेशानी में है। दुकान का पार्टनर आलियान को जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और उसके बाप के सामने उसे नाहिल साबित करता है। आलियान के वालिद का गुस्सा आसमान को छू रहा है। वो आलियान को मुसलसल ताने दे रहे हैं कि उसने उनकी जिंदगी भर की कमाई डबू दी। आलियान रोते हुए अपने बाप से कहती है कि अबू, मेरा दिल उस काम में नहीं लगता, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं। मगर बाप दो टूक जवाब देता है, अब कोई पढ़ाई नहीं होगी, तुमने पहले ही मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, अब तुम्हें यहीं बैठना होगा। नूर, जो नवीरा की बहन है, वो अपने शौहर आलियान की ये बेबसी देखकर तड़प उठती है और उसके साथ खड़ी होने का फैसला करती है। नूर आलियान से कहती है, आलियान, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी, हम ये नुकसान भी पूरा कर लेंगे। इसी दौरान आलियान की मां तस्नीम के रिश्ते के हवाले से एक ऐसी बात छेड़ती है जिससे घर की पुरानी रवायतें लरजने लगती हैं। मां कहती है, अगर बरादरी में तस्नीम के लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा तो हमें अपनी जद छोड़ देनी चाहिए। वो अपने शौहर से कहती है, मैं चाहती हूं कि तस्नीम का रिश्ता बरादरी से बाहर देख लिया जाए, बेटी का नसीब वेटिंग नहीं करता। तस्नीम का बाप अपनी अना और खानदानी गीरत के नाम पर आग बगूला हो जाता है और किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होता। नूर, जो कि ये सब सुन रही होती है, वो जानती है कि आलियान का दोस्त एहतिशाम तस्नीम को बहुत पसंद करता है और उसे प्रपोज भी कर चुका है। नूर अब अपनी खामोशी तोड़ती है और हिम्मत करके अपने सिसर यानी ताया जान के सामने खड़ी होकर तस्नीम का साथ देती है। नूर कहती है, ताया जान, इसमें क्या बुराई है कि अगर हम तस्नीम की खुशी के लिए बरादरी की दीवारें गिरा दें। वो नहायत अदब से कहती है कि एहतिशाम एक नहायत पढ़ा लिखा और मुखलिस लड़का है, वो तस्नीम को वो इज्जत देगा जो वो चाहती है। नूर कहती है, एहतिशाम आलियान का बेहतरीन दोस्त है, हमें उसे एक मौके देना चाहिए क्योंकि वो तस्नीम के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। नूर की ये जरात देखकर ताया जान हैरान रह जाते हैं, मगर वो अपनी इना की वजह से नूर को खामोश रहने का हुक्म देते हैं। घर का माहौल अब एक तरफ नवीरा के इसकाते हमल के दुख और दूसरी तरफ तस्नीम की शादी की कश्मकश के दरमियान फंस चुका है। नवीरा अब अहल के साथ एक छत तले नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि जहां मेरे बच्चे का खून हुआ हो वहां मैं एक पल नहीं रहूंगी। अहल उसे जज्बाती तौर पर बलिकमेल करने की कोशिश करता है कि नवीरा, तुम घर से भागी हुई हो, तुम्हारे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं। नवीरा कहती है, मैं सड़क पर सो जाऊंगी, मगर एक कातिल के साए में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अहल, नवीरा का ये पछतावा और नूर की अपने ससुराल को बचाने की जदोजहद अब इस ड्रामे का सबसे बड़ा मरकज बन चुकी है। आलियान अब नूर की मदद से खफिया तौर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने का मंसूबा बनाता है ताकि वो अपने बाप को साबित कर सके कि वो नाहिल नहीं। तस्नीम भी अब एहतिशाम के लिए अपने दिल में उम्मीद पैदा कर चुकी है, मगर वो जानती है कि बरादरी का दबाव उसकी जिंदगी मुश्किल बना सकता है। अहल नवीरा को मनाने के लिए अब झूठे आंसू बहा रहा है, मगर नवीरा के दिल में मौजूद ममता का जख्म अब कभी नहीं भरेगा। ड्रामा मदावा की ये सनसनीखेज किस्त तमाशाइयों के दिलों में कई सवालात छोड़ जाएगी कि क्या नवीरा वाकई अहल को छोड़ देगी? क्या ताया जान अपनी जद छोड़कर तस्नीम की शादी एहतिशाम से करने पर राजी होंगे? नूर और आलियान की मोहब्बत क्या इस खानदानी दबाव और माली नुकसान का मुकाबला कर पाएगी?
आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि नवीरा कैसे अपनी बहन नूर से राब्ता करने की कोशिश करेगी, मगर क्या नूर उसे मुआफ करेगी? इंसाफ की उस जंग में सच का साथ कौन देगा और झूठ का पर्दा कब फाश होगा? अगर आपको नवीरा का दुख और नूर की जरात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या अहल को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया।